हेलो। 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 नहीं दे रहे सर। हाँ, सभी लोग को गुड इवनिंग। बोला करिए अभी। हेलो। हाँ, अभी अभी हो रहे सर। अभी हुआ है। हाँ, अभी हुआ है। चलिए ठीक। चलिए पढ़ते हैं हम लोग नया चैप्टर। चलिए। सही है, गोट एंड हिन वाला चैप्टर आप कह रही थी, वही हम लोग आज पढ़ेंगे। सही है ना? गोट और गोट एंड हिन वाला, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन। हाँ, बताइए।
बताएंगे कि हम बताएं? सर बताइए सर। चलिए ठीक है, देखिए पहले ये ध्यान दीजिए बातों को। जो हेन है, ठीक है ना, उसके कितने पैर होंगे बताइए? दो। कितने लेग होंगे? दो। दो होंगे, ठीक है। हम्म, और ये जो गोट है उसके कितने पैर होंगे? चार। 4 पैर होंगे, सही है। ठीक है, चलिए फीट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे दो बातें हैं। जैसे आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ हेड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एनिमल, होगा कि नहीं बताइए? जी टोटल सर। नंबर ऑफ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एनिमल होगा कि नहीं, क्योंकि सबके पास क्या है, एक ही हेड है। हम्म। हाँ? चाहे वो हम्म। गोट हो, चाहे वो काऊ हो, चाहे गोट हो, चाहे काऊ हो, चाहे हेन हो, चाहे पैरट हो। सही जी। है कि नहीं? जी क्लियर है? सर। जी। तो जितना हेड उतना एनिमल, पहली बात। ठीक। हम्म। अब दूसरी बात यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सर मान लीजिए ये जो हेन है, ये जो हेन है, और यहाँ पे क्या है, अलग अलग कर लीजिए। यहाँ पे आपका गोट है, ठीक है। यहाँ पे गोट है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लीजिए हो सकता, एक थोड़ा सा एज्यूम करते हैं कि 2 लेग इसके भी हैं और इसके कितने लेग हैं? 4 लेग होते हैं, लेकिन हम 2 लेग अलग कर ले रहे हैं इसके, और 2 लेग अलग कर ले रहे हैं। सही है कि नहीं? क्लियर है? हाँ, जी सर। समझिए बात को। तो ये 2 लेग और 2 लेग, टोटल मान लीजिए 2 लेग वाले हैं, तो टोटल हेड कितना है? टोटल हेड कितना है? टोटल हेड, टोटल हेड कितना है? 100 है, ठीक है ना। मतलब ये टोटल एनिमल हो जाएंगे, टोटल एनिमल। टोटल एनिमल अगर 100 है तो इनका टोटल लेग कितना आएगा? दो दो लेग वाले, दो दो लेग वाले सब हैं, तो टोटल लेग या फीट कितना हो जाएगा बताइए तो? 100 × 2 बराबर 200। सही है कि नहीं? बोलिए। 200 आएगा कि नहीं? जी सर। हाँ, तो कहेंगे सर यहाँ पे लेकिन टोटल कितना दिया है? 348। हम्म। ठीक, तो अब कहेंगे रिमेन जो लेग बचेगा, जो रिमेन लेग बचेगा वो क्या आ जाएगा? 348 - 2, तो 148 बचेगा ना। और ये जो रिमेन लेग था, ये कितने लेग की वैल्यू थी? पर हेड 2 लेग हम उसको एस्केप कर रहे थे गोट में। क्लियर है कि नहीं? तय है कि नहीं? बताइए। तो अब हम गोट की संख्या, नंबर ऑफ गोट की संख्या हम पता करेंगे, नंबर ऑफ गोट की संख्या भी हम पता करें, तो कर ये दो दो लेग मिस हो रहा था, तो 2 लेग की वैल्यू कितनी आ गई? 148। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा गोट की संख्या। तो 148 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 74। क्या हो जाएंगे? ये गोट हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि नहीं? बताइए। समझ में आए कि नहीं बातें? बोलिए। जी सर। हाँ, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो सीधा सीधा आप समझ लीजिए, फार्मूला एक देख लीजिए। 4 लेग्स एनिमल, इससे 4 लेग्स के एनिमल आएगा, ठीक है ना। आप कहेंगे टोटल लेग बाई 2 माइनस टोटल हेड। ये आप फार्मूला याद रख सकते हैं, फार्मूला आप याद कर सकते हैं, ठीक है। टोटल लेग्स कितना था? 348 था, और माइनस बाई 2, और टोटल हेड 100 था। सही है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 174 - 100, तो कितना आ जाएगा?
74। ये कौन है? 4 लेग्स वाले। 4 लेग्स वाले कौन है? गोट है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ गोट्स, नंबर ऑफ गोट्स, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं बताइए। सर नोट कर। हाँ। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होने से मतलब जो रिमेनिंग वाला 148 है उसका उसका हम्म, निकालने से 74 होगा। ऑलरेडी जो 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 ऑलरेडी है वो भी ये क्या बोलता है उसका लेग जो ये वाला भी है ना 200 उसको ऐड नहीं करेगा क्या सर? 208 मतलब? नहीं मतलब जैसे कि हम लोग पहले जब जब हम लोग 200 निकाल लेते हैं ना 200 पीट ना मतलब पर हैंड एंड पर हम्म, गॉड ना सर। हाँ 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 हाँ। तो 200 हो गया। हाँ। हाँ तो टोटल लेग आपके पास 348 था ना। हाँ हाँ ठीक है। तो 200 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि 148 लेग और बच गया। हाँ हाँ सही। तो जब ये हाँ बच गया तो बचा किस में बचा है? ये 2 लेग्स वाला हम जो छोड़े थे गोट में, वो हाँ ये वाला हाँ बचा। ठीक। हाँ 2 2 लेग का जो आप पेयर लगाएंगे तो 48 तक जाते जाते कितना आपको गोट लेना पड़ेगा? तो कहेंगे सर हाँ 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं 148 में। तो यहाँ पे आ गया ये क्या, 74 आ गया। ठीक है। ये तो हो हम्म गया मैथमेटिक तरीका से। ठीक है। और ये हो गया आपका बेसिक तरीका, पहला वाला। दूसरा आपका जो ट्रिकी अप्रोच है, फार्मूला थोड़ा सा आपको एक बार याद रखना होगा कि गोट क्या है, चाहे जितने जो एनिमल है 4 लेग्स वाले हैं, ठीक है, हम्म ये वाले हो जाएंगे टोटल लेग्स अपॉन 2 माइनस टोटल हेड। टोटल हेड भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं टोटल एनिमल। सही है। सर वो हम हाँ। बोल रहे हैं लेकिन क्वेश्चन तो बोला है ना व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गॉड्स। तो ऑलरेडी 74 तो हम लोग का निकल गया ना। फिर उसका साथ हम्म, और उसका साथ वो जो हम लोग पहले निकला है उसको प्लस नहीं करेगा क्या ऐड नहीं करेगा क्या सर? किसमें? ये तो ये बच दूसरा ये नहीं दूसरा मेथड है। ये 148 जो हम लोग का बचा वाला का निकल रहा है ना सर 74 जो गॉड जो। हाँ हाँ हाँ। जैसे देखिए, आपको ये लगा, आप देखिए कहने का मतलब है कि सर मान लीजिए टोटल हेन रहता, हाँ टोटल कितना रहता? हेन रहता। तो मान हाँ लीजिए अगर 100 हेन रहता कि नहीं, हाँ रहता है। 100 हेन रहता, तो अब हाँ 100 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना लेग्स होता है ये बताइए। 200। 200 होता। हाँ लेकिन आप कहेंगे सर 200 में मार्जिन कितने का जा रहा है बताइए तो। 348 है ना, हम्म मैं 200 डिवाइड करेंगे तो 148 आया। हम्म। अब अच्छा यहाँ हाँ। पे क्या हो, ये मार्जिन हो गया। हम्म तो कहेंगे कि ये जो हिस्सा जा रहा है वो हम्म। कितना लेग होगा, तो ये जो हिस्सा जा रहा है वो 2 वाला कॉमन होके जो हिस्सा जा रहा है ना वो 4 लेग में आएगा, तो बाई 2 कर दीजिए। अच्छा अच्छा सर ये हम्म, 200 जो आया है ना वो सिर्फ हम्म। हैन का है ना सर? हाँ, जैसे एक कॉमन बताया जो 2 लेग वाले हाँ हैं। हाँ 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 ओके ओके। 2 लेग वाले में हमने ये सपोज किया है कि हम्म। गोट का भी 2 लेग है, हम्म गोट का भी 2 लेग है, सही है। हम्म और हेन का भी 2 लेग है, तो कहेंगे चलो ठीक है 2 2 का पेयर बन गया, 200 होना चाहिए शेर। हम्म। लेकिन जी मिस्टेक सर। हमसे ये हुआ था, जो गोट था हमको दो, 2 नहीं होता है, 2 से 4 होता है। तो ये जो हम्म हमने 2 छोड़ा था, ठीक है, हम्म। इस 2 जी। की वैल्यू आई है, ये इस 2 की वैल्यू आई है 148। हम्म तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 74। यानी हम्म। ये आपका हेड आ गया या एनिमल आ गया। और ये 2 था, जो 2 था वो क्या था? फिट था, इसका फिट, जी जी जी। इसका फिट, गोट इसका गोट गोट, का। इसका हेड। हाँ अब वैसे अगर ठीक आप है। कैच करते हैं, हाँ अब देखिए अभी गोट तो आ गया समझ में। सही है। हम्म। गोट तो समझ में आ गया। अब टोटल कहेगा कि हेन कितने हैं बताइए। हैन कितने? हाँ। हैन हैन तो सर वो नहीं होगा क्या 100 नहीं होगा क्या? टोटल 100 हेड था, मतलब टोटल 100 एनिमल एनिमल थे। और हाँ 74 क्या किया आपने? सब्ट्रैक्ट कर हम्म दिया तो कितना बचेगा? ट्वेंटी हम्म सिक्स हम्म ये हेन है। अभी फिर से आप काउंट करना चाहें ना टोटल लेग, तो आप कह हम्म सकते हैं कि टोटल लेग अगर हेन की बात करें तो 26 × 2 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और गोट हम्म। का लेग की बात करें तो कितना हो जाएगा? 74 × 4 कितना हो जाएगा फोर ये? 4 4 जा 6, और ये कितना हो जाएगा? 4 17। 20। ठीक है। हाँ।
18 हो जाएगा। 18 नहीं होगा ना सर? 29 29 29 होगा। तो ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 3 4। तो आया कि नहीं टोटल, देखिए यहाँ पे दिया भी है ये 348। क्लियर है? तो सीधा सीधा आप फार्मूला ही इसको लगा दीजिएगा, ठीक है ना, ज्यादा घुमा के करने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अभी कोई बच्चा पूछा नहीं, अभी जब पूछेंगे तब कहेंगे सर ये वाला नहीं समझ में आया। बताइए। ऑप्शन दे दें? सर सी। सी। सी एक आंसर आया, सी। मुन्नी है आप? आपका जी आंसर आ सर गया जी मुन्नी। सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है यार, कभी आ गया। चलिए सीधे सीधे देखिए, पहले 4 लेग्स वाले, ठीक है ना, 4 लेग वाला एनिमल, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, टोटल लेग्स बाय 2 माइनस टोटल एनिमल, टोटल एनिमल, टोटल नंबर ऑफ एनिमल। सही है, सीधी सीधी बातें आ गई। कहेंगे सर ये कितना था, 420 बाई 2 माइनस टोटल क्या था ये, 180 था, तो 180 हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ काउस कितना हो जाएगा ये, 240 130 180। ये कितना हो जाएगा बता दीजिए तो। 30, ये हो 30, जाएगा 30 काउस।
अब आपसे कहेगा कि हेन बता दीजिए, तो हेन कहेंगे सर टोटल कितना था ये बता दीजिए। तो टोटल जो एनिमल थे कितने थे, हेड 180 थे, और माइनस ऐसे लिख दीजिएगा, जैसे नंबर ऑफ हेड्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ हेड माइनस टोटल नंबर ऑफ काऊ, 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150। सही है कि नहीं, बताइए। जी सर, सही है। सही है, आपको क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन में नहीं दिक्कत होगा, लग जाएगा ना ये क्वेश्चन। हाँ सर, लगा के देखेगा। सर हम्म सर ये जैसे 4 लेग्स एनिमल का फॉर्मूला लिखा है ना, वैसे ही मतलब 2 लेग्स वाला का फॉर्मूला नहीं है क्या? 2 लेक्स वाले का भी फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। Okay. 2 लेक्स वाले का भी फार्मूला मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, समझ में आया ना, इसलिए उसको, हाँ उसको नहीं करते हैं। पहले 4 वाला इजी होगा, तो दो फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। पहले 4 वाला क्या, सिंपल टोटल लेग जो है ना वो क्या करिए, निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका। टोटल लेग में 2 से डिवाइड कर दीजिए, अब माइनस कर दीजिए टोटल एनिमल, बस खत्म। जो लेग दिया है टोटल ना उसको हाफ कर दीजिए, और एनिमल से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो का हुआ जाएगा, या फिर 4 एनिमल वाले आ जाएंगे, 4 लेग वाले। ठीक है। ठीक है सर। तो फार्मूला लिखवाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एक ही फार्मूला को लिखवा रहे हैं, क्योंकि फार्मूला समझना बहुत बड़ी चीज है। बच्चे क्या होते हैं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन एग्जामों में दोहरा दोहरा नहीं पाते, तो अब फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 2 लेग वाला था कि 4 लेग वाला था, कंफ्यूजन नहीं करना। देखिए इसमें कह रहा है, तो सर कैसे सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन में जैसे कि 4 लेग्स वाला दिया है, फाइंड आउट करना है 2 लेग्स वाला, ऐसा होने से कैसे कैसे फाइंड आउट चलिए करेंगे सर? ये हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ठीक, हाँ। नंबर ऑफ टोटल आप कहीं है ना, और हम आपको देख रहे हैं टोटल हेड, ठीक है। आप एक फील्ड में कौन कौन है, हेंस है और क्या है, सिप है। चलिए हेंस का बताइए कितना है, ऑप्शन में दे दे रहे हैं, ऑप्शन ऑप्शन दे दे रहे हैं। ए 22, बी 12, सी 26, डी 30। सर सी होगा क्या? सी हो रहा है, बताइए। पता नहीं, हमको तो मुन्नी आप बताइए। हम सर तो मुन्नी निकाले आप मेरा बताइए। अलग अलग आ रहा है, 24 आ रहा है मेरा आंसर। यही एग्जाम में आएगा, तो आप यही पूछ रही थी, हमने आपसे क्या बताया है कि 4 लेग वाले देखिए पहले निकाल लीजिए, जी। हाँ। 4 लेग वाले कितना आएगा बताइए तो।
मान लीजिए सिप कितना आएगा, 12 कहेंगे सर सर। टोटल फीट जो है उसका हाफ करते हैं, माइनस कर देते हैं हाँ टोटल हेड, तो हाँ 50 माइनस 38 इक्वल टू 12। 12 हाँ ये तो आपको नहीं बताना था ना, ये तो सिप है, हाँ हाँ ये जी नहीं बताना था, ये तो सिप है ना, 4 लेग वाला है। हाँ जी भेड़िया, आपको बताना क्या, हेंस 2 पैर वाले। तो कहेंगे सर हम्म टोटल तो जानवर यहाँ पे 38 थे, और हम्म 38 में 12 आपके वो हो गए सिप, तो बचा कितना, 26। ये हो गया 26। आपका, हो गया। तो क्या आप बता नहीं देंगे हेंस का? हम्म अभी भी कंफ्यूजन है क्या किसी को? नहीं नहीं अभी समझा है सर, अभी समझा। ठीक। देखिए 4 लेग वाला ही निकालिए, आपसे बोले 2 लेग वाला पूछे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए लास्ट में टोटल हेड से या टोटल एनिमल से। समझ में आया? जी ओके। सर जी जी हाँ, सर। वही बात है। इजी तो है लेकिन सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कुछ नहीं कंफ्यूजन है, टोटल लेग वाले को हाफ कर दीजिए। चलिए ठीक है, आप अपने से क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग कंफ्यूज मत होइए। ये मान लीजिए फील्ड है, ठीक। ठीक। इसमें काव कितना लेना चाहते हैं आप बताइए, बताइए मुन्नी, बताइए आप काव कितना लेना चाहती हैं? सर ले ले ली 240। 240। जी 240, इतना भयंकर? 150 से कम आइए, 50 से कम आइए, ठीक कैलकुलेटिव है हो जाएगा थोड़ा। कितना 26। लें? 26 हो गया, ठीक है। और हेंस कितना लें? हेंस हाँ सर 14 कर दीजिए। 14, ठीक है। चलिए, अब इसका हम लेग अगर देखेंगे, लेग्स बताइए तो कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, 26, 52, 52, 104 आएगा। सही है, लेग्स। ओके, हो गया कि नहीं, आया? जी सर जी उसके सर बाद इसको इसका लेग्स इंटू देखेंगे करना तो होगा। 14 इंटू 2 अपॉन 28, तो टोटल जो लेग्स होगा, यही आपको दे रहा है बार बार, 132 आया कि नहीं? हम्म हाँ। और हम्म टोटल हेड कितना हो जाएगा बताइए तो, टोटल हेड कितना होगा? इन्हीं दोनों को ना जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, हम्म 0, 4। यही क्वेश्चन बना रहा है आपसे, यही पूछ रहा है टोटल जो हेड होगा या एनिमल होंगे, हेड से बराबर एनिमल 40। हम्म तो हम्म आप जो ये आप कह रहे हैं सर 4 जो टोटल लेड है, फीट है, टोटल टोटल फीट से है जो फीट होता है, ठीक है। टोटल जो फीट है वो कितना है, 132 है। इसका बाई 2 कर दीजिए, अब माइनस क्या कर दीजिए, हेड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका काऊ की संख्या, हम्म नंबर ऑफ काऊ। हम्म समझ में आया? अब देखिए काऊ क्या कितना है, नंबर ऑफ काऊ। तो कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा ना। हाँ। 26। कितना आ जाएगा, 26 आया कि नहीं बताइए, आप ही ना ली थी। जी सर। और हेंस के लिए क्या होगा, हेंस के लिए सर टोटल में क्या करेंगे हम, काऊ को घटा देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 14 आ गया। ये हम्म क्वेश्चन अपने से बना के अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। हम्म अब समझ में ठीक आ गया? आगे जी हाँ सर। सर। तो दिक्कत एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको पढ़ें। जी सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सेकंड। सेकंड, ठीक है, सेकंड मतलब जानते हैं आप लोग, जी सर। हाथ हाथ मिलाना नहीं, जैसे आप लोग शुरू शुरू में जाते हैं तो अपने दोस्तों से हाथ मिलाते हैं, हाय हाँ फ्रेंड्स हाउ आर यू, सही है। जी तो जो शेक हैंड होता है, जैसे ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ये कोई दो व्यक्ति है, ठीक है। तो ये इसका हाथ आएगा और ये इसका हाथ आएगा, तो हाथ मिलेगा कि नहीं?
हाँ, हाथ दोनों मिलाएंगे हम्म तो कितना सेकंड होगा बताइए? एक ही सेकंड हुआ, हम्म बताइए। हम्म हाँ, अब मान लीजिए 3 लोग रहे, 3 लोग हैं, तो ये अपना हाथ मिलाएगा इसके साथ, ये एक हाथ हुआ सेकंड, फिर ये इससे हाथ मिलाएगा अपना, फिर ये हुआ, एक सेकंड ये यहाँ पे हुआ और एक सेकंड यहाँ पे हुआ, और फिर ये इसका अपना हाथ ये मिलाएगा, तो टोटल कितना सेकंड हुआ बताइए? 3. हम्म, 3 हुआ कि नहीं? 3 लोगों में, हम्म 3 लोगों में कितना सेकंड हुआ? 3। 3 लोगों में 3 सेकंड, सही है कि नहीं? जी सर। ऐसे 3 फ्रेंड मिले एक पार्टी में, तो उनके बीच कितना होगा? 30 सेकंड होगा, सही है। यदि मान लीजिए 4 लोग हों, सही है, कितने हो? सर अगर दो। स्ट्रीट लाइट में खड़ा होके हैंडशेक करने से तो 2 होगा ना। अरे स्ट्रेट लाइन में कहाँ खड़े होंगे आप लोग? फ्रेंड के पास मिलेंगे तो प्रेयर नहीं न हो रहा है, ये बताइए। हम्म पार्टी में जाते हैं ना आप लोग, हम्म फ्रेंड के पास सामने आके ना फ्रेंड हाथ मिलाते हैं, सेकंड हम्म करते हैं। हम्म तो बताइए 4 फ्रेंड आप लोग मिलते हैं अगर, तो कितना सेकंड होगा बताइए? 4 बार होगा। हाँ, तो एक दूसरे से सब लोग मिलाएंगे ना, हम्म आप मिलाएंगी, आप अपने आप को छोड़कर बाकी 3 लोग से मिलाएंगे कि नहीं? हम्म बाकी जो दूसरा होगा वो आपसे मिला लेगा, तो बाकी वो 2 लोग से और से मिलाएगा, हम्म फिर बाकी जो होगा वो जिससे नहीं मिलाया रहेगा वो मिलाएगा, तीसरा वाला, हम्म फिर चौथा जिससे जिससे नहीं मिलाया रहेगा वो मिलाएगा, सही है। हम्म। तो बताइए कितना टोटल सेकंड होगा? इमेजिनेशन इमेजिनेशन करके बताइए, टोटल काउंट करके। तो 6 7 होगा क्या ना सर? 7। बाकी बाकी लोग आइए देखिए, 4 मित्र गए पार्टी में, ठीक है, 4 लोग, ये देखा तो इससे हाथ मिलाया, ये इससे हाथ मिलाया और ये इससे हाथ मिलाया। इसी के यहाँ मान लीजिए इसी का बर्थडे था, इसी के बर्थडे में क्या गए गए लोग, ठीक, इसी की बर्थडे पार्टी में, तो ये क्या, हाय हाउ आर यू, सब लोग से अपना हाथ मिलाया, कह रहा कि 1 मिनट अभी हम आ रहे हैं, ठीक है, ये चला गया, कितना सेकंड कर लिया? 3 सेकंड कर लिया, ठीक। उसके बाद ये आया, अब ये किससे नहीं मिलाया, ये इससे नहीं मिलाया है और ये इससे नहीं मिलाया है, ये दो कर लिया सेकंड, फिर ये भी चला गया कि अभी हम आ रहे हैं, फिर बचा कौन? ये दोनों बचे, ये दोनों एक दूसरे से कर लिए सेकंड, तो टोटल कितना सेकंड बताइए तो? 6 हुआ, बताइए। जी सर। 6 हुआ कि नहीं? आगे समझ में, चलिए। आप कहेंगे सर ऐसे बड़े क्वेश्चन रहेंगे तो हम तो फिगर बनाते रह जाएंगे, ठीक है, उसके लिए एक फार्मूला है, उसको ध्यान दीजिए। सर सर थोड़ा दिखा, आप मिटा दिया ना। हम हम्म, लोग हाँ, नहीं लिखा है हम। तो कोई बात नहीं, देख रही है ना बस, नहीं बाद में इसमें तो भूल पीछे, जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब से बना दे रहे हैं। ये इससे मिलाया, ये इससे मिलाया, ये इससे मिलाया, 3 सेकंड हुआ। 3 सेकंड हुआ कि नहीं? ये चला गया, निकल गया, फिर ये इससे मिलाया, ये इससे मिलाया, ये इससे मिलाया, 2 सेकंड ये मिलाया, फिर ये चला गया, फिर लास्ट में ये मिलाया इससे 1 सेकंड, तो टोटल कितना सेकंड हुआ? 6 हुआ कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। सेकंड बराबर देखिए, तो सेकंड में जो व्यक्ति रहेगा वो अपने आप से मिलाएगा, बताइए, मिलाएगा क्या? अपने आप से वो मिलाएगा? नहीं सर। नहीं मिलाएगा, तो यानी एक कम से मिलाएगा, यानी जो होगा वो एक कम से मिलाएगा,
और 2 हाथ जो मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, 1 मानते हैं। तो यही आपका फार्मूला है। ठीक है, आप जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मिनट। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। n की जगह हम अगर 3 रख दें, 3 मैन 3 फ्रेंड है, 3 फ्रेंड्स हैं, तो टोटल जो सेकेंड होगा वो कितना होगा। सर n की जगह हम 3 रखेंगे तो n - 1/2 फार्मूला है। हम लिखेंगे 3 × 3 - 1/2 मतलब 3 × 2/2 इक्वल टू कितना सेकंड, 3 सेकंड हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। हम 3 फ्रेंड का 3 सेकंड काउंट भी किए थे, सही है कि नहीं। जी सर। 4 फ्रेंड है, मान लीजिए 4 फ्रेंड है तो कितना आ रहा था, 6 आ रहा था ना। तो सेकंड इक्वल टू देख लीजिए 4 टोटल, और एक कम हो जाएगा 3/2, काटिए 2 से 2 बार कितना हो जाएगा। ठीक है, जी। क्लियर। अब क्वेश्चन लिखिए। बताइए। वन 21। बताइए आंसर जल्दी बताइए। सर 231। 21 आ रहा है, 231। 231। चलिए ठीक है, सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, n - 1/2। क्वेश्चन को फार्मूला लगा के करिएगा, नहीं तो फार्मूला भूल जाएंगे आप लोग। 22 इंटू 11, 21 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 11 टाइम्स घटेगा तो 132 हो जाएगा। ठीक है, सही है, जी टू सर। थर्टी वन सही है। किसी का 121 आ रहा था, वो रॉन्ग है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं बताइए। जी सर आगे। जी सर। जितना भी बोलेगा, ठीक है, जितना भी बोलेगा, जितने फ्रेंड्स उसके रहेंगे उसमें क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ फ्रेंड्स मान लीजिए कह दे रहा है कि 29 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 29 मल्टीप्लाई 28, 1 कम कर दीजिए। ठीक है, बाई 2 कर दीजिए, ये टाइम 40 टाइम्स कटेगा। ठीक है, 49 कितना होता है, 126, 126 6 हो जाएगा, कैरी 12 हो जाएगा, 14 टू जा 28 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 406 सेकेंड हो जाएगा। सही है कि नहीं।
क्लियर है? इस तरह से आपको करना है, ठीक। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह ना पूछे, सही है, क्वेश्चन इस तरह ना पूछे तब कैसे करेंगे? दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसको लगाइएगा आप लोग। बताइए। एट्टीन वाला है, 18 फ्रेंड्स हो जाएंगे। अच्छा, 18 को हम अगर फ्रेंड निकालें तो कितना हो जाएगा? 18/17 बाई 9 कितना हो जाएगा बता दीजिए तो? 53 सेकेंड हो जाएगा, 153। तो 18 नहीं हो सकता है। सही है, देखिए मेथड वही है। सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? n(n-1/2). तो सेकेंड टोटल कितना था? ये वैल्यू दिया है आपका, कितना कर लीजिए, n(n-1/2) कर लीजिए, इसको कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 36 × 2 इजिकल टू हो जाएगा n(n-1) हो जाएगा, ठीक है। 72 इजिकल टू हो जाएगा n(n-1). अब इसको ऐसा मल्टीप्लाई करिए जो 1 के डिफरेंस पे हो। तो क्या आप करेंगे? 9×8 = 72 हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। बताइए समझ में आया कि नहीं? 9 फ्रेंड कर दिया, क्लियर है कि नहीं? सर एक बार रिपीट करिए, ये 72 को 9 × 8 ना, हम्म यहाँ हम्म। में n = 9 क्यों लिया सर? जो भी आएगा आपका वैल्यू, n(n-1) का वैल्यू जो आएगा, ठीक है ना, उसको जी हाँ। ब्रेक करेंगे एक कम और एक अधिक संख्या में, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 9×8 अच्छा अच्छा। तो बड़ी वाली जो वैल्यू होगी वो n होगी, और n-1 हम्म, जो होगी वो छोटी वाली वैल्यू हो जाएगी, 8 हो जाएगा। तो 8 हमसे पूछा नहीं है, n-1 हमसे n की वैल्यू है, सही है। ठीक है सर, ठीक ओके। जो सर। हाँ, लेकिन अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो सीधे आपको स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ वो। उससे कैसे लगेगा? सीधे जो सेक हैंड हो, सही है, हम्म। जो भी सेक हैंड होगा, जो भी सेक हैंड होगा उसको क्या करिए? ×2 कर लीजिए, ठीक है। ×2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, क्लियर है? इसके आगे कितने का स्क्वायर होता है बताइए? इसके जस्ट आगे कितने का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा? 72 81। के आगे 81 को अंडर रूट में कर लीजिए, और इसको बाहर निकाल दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर कहेंगे सर 81 बनाने में कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 9 जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, सही है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है 81 सर। बनाने में कितना आपको जोड़ना पड़ेगा 72 में? तो आप कहेंगे सर 9 जोड़ना पड़ेगा। ओके, समझ में आया?
ये वाला नहीं समझते सर, एक बार दोबारा रिपीट कीजिए तो। ठीक है, जो नीचे भी वाला। सेकंड है, जो भी हाँ। सेकंड है उसको 2 टाइम्स करिए, 72 हो हम्म। गया। हम्म। अब इसके ऊपर कितनी संख्या है, कौन सी संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बताइए तो। 81 81। है। हम्म। तो 81 बनाने के लिए 72 को कितना ऐड करना पड़ेगा, हम्म। 9। 9। यही आपकी n की वैल्यू है। क्लियर है। हम्म। सर जैसे कि ना, ये अगर हम लोग सॉल्व करते हैं बोलने से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा ना, तो उसमें भी यही आंसर आएगा क्या? ना नहीं सॉल्व क्यों आएगा? करेंगे, हाँ, आएगा नहीं वही सॉल्व। सॉल्व। नहीं नहीं सर, ये होने से नहीं आएगा लगता है, क्योंकि उसमें फिर क्यों नहीं, वही स्क्वायर का आएगा। अंदर माइनस भी आ जाता है ना। तो माइनस वाला व्यक्ति का नहीं हम लेंगे ना, माइनस वाला हटा देंगे, दो वैल्यू के लिए 2 रूट मिलेगा ना आपको। हाँ सर, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक में भी थोड़ा करके दिखा दीजिए तो सर, कैसा 2 करेगा? रूट। एक बार करके दिखा दीजिए तो। 36 इक्वल टू n माइनस 1 बाई 2 हो गया। n माइनस 1 अपॉन ये 36 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। क्लियर है। जी n सर। माइनस, क्लियर, चलिए n स्क्वायर माइनस n माइनस हम्म। 72 इक्वल टू 0। क्लियर है। हम्म। अब फैक्टर करिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 9 - 8 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो कि 1 है यहाँ पे। हम्म। ओके। हाँ, यहाँ फैक्टराइज करना पड़ेगा ना सर। हाँ हाँ हाँ, वो तो आप लोग जान ही रहे हैं। इंटू 0 हो जाएगा। n n स्क्वायर माइनस 9n, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8n माइनस 72 इक्वल टू 0। सही है। हम्म। ओके। यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे कॉमन, सेम कॉमन n यहाँ पे मिलेगा, तो n माइनस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 8 यहाँ पे कॉमन मिलेगा, n माइनस 9 मिलेगा इक्वल टू 0। ठीक। एक वैल्यू आपके पास इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, n - 9, n - 9 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका n+8 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है। दोनों जीरो का मल्टीपल है, तो या तो ये 0 होगा, या तो क्या 0 होगा, n+8 0 होगा। सही है। हम्म। यहाँ पे वैल्यू 9 आ गई और यहाँ पे n की वैल्यू -8 आ गई। आप कहेंगे व्यक्तियों की संख्या माइनस में नहीं आ सकती, इसलिए हम 8 को नहीं लेंगे। सही है। हमारा आंसर क्या होगा। ओके। जी। इतना बड़ा आप नहीं करेंगे ना एग्जाम में। ये तो ट्रिक इसीलिए बताया जाता है ताकि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम कम लगेगा। सर कुछ भूल जाने से तो लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस में ही करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ लॉन्ग प्रोसेस तो थोड़ा दिमाग में रह जाता है। हाँ, रह जाता है। हाँ। हम्म, सही है। जी। चलिए स्क्वायर बस आपको याद आना चाहिए, ठीक है ना। स्क्वायर तो पहले ही बताया, शुरू के समय ही बताया जाता है। सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए। टोटल सेकंड आपका दिया है 153। नंबर आप फ्रेंड्स बताइए। टोटल है ना सर, ना है सेकंड। सेकंड। नंबर ऑफ फ्रेंड, हाँ नंबर ऑफ फ्रेंड बताना है। वो ऊपर जो दिया है, हेक्सेन है ना, मतलब ये है ना, हैंड है ना, सिर्फ हाथ ना। हेन, हेन कहाँ से आ गया ये बताइए, अभी उसी में है क्या आप लोग, हेन और काऊ में। हैंड्स लिखा है, सर आपने हैंड्स। लिखा है ना टोटल हैंड, अरे HAND। शेक हैंड है। ओ सर आप। आप देखे नहीं होंगे सही से, सेकंड लिखा है कि नहीं। अभी लिखा है सर आपने तो। सही है, ठीक है। टोटल टोटल बताइए, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स। टोटल सेकंड हमने बताया है, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स। ओते, ओते।
बलराज जल्दी आंसर बताइए। आपसे हमने क्या बोला था बताइए। सेक हैंड को क्या करिए, डबल कर दीजिए। 153 को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 306 हो जाएगा। बताइए। आप 30 से ऊपर देखेंगे कौन है जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बताएगा कोई? बताइए। सर कहेंगे सर परफेक्ट नहीं निकल रहा है, 17 आ रहा है लेकिन अरे यार 17 के आसपास। 17 का स्क्वायर होता है 289 होता है, ये तो कम है 306 से। 18 का स्क्वायर होता है 324 होता है। 324, 324 कितना ऐड करने पे मिलेगा? कहेंगे सर 18 ऐड करने पे मिलेगा, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। 18 इंटू 17/2, 9 टाइम्स जाएगा 79। कितना होता है? 79, 9 जा कितना होता है? 153। और यही आपको क्वेश्चन में दिया गया था। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। कोई दिक्कत? बोलिए। स्क्वायर याद रहेगा तो वो जल्दी सो जाएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं हो। बोलिए। सर दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वही स्क्वायर को याद करने के लिए प्रॉब्लम है। क्या याद नहीं करेंगे? याद नहीं करेंगे ये बताइए। भूल जाते हैं सर ऐसे याद करके। यही बन जाएंगे, ऐसे करोड़ों करोड़ रुपया का टर्नओवर करेंगे। हम्म, चलिए लिखिए। सेकंड हो रहा है आपका 378। 378 टोटल सेकंड जो है वो कितना है? 378 है। आप बताइए नंबर ऑफ फ्रेंड्स। कल आपको पढ़ाया जाएगा ब्लड रिलेशन, ठीक है? तो एक बार आप लोग उसको देख लीजिएगा, सब अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? जी सर। नहीं देखेंगे तभी कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, n इक्वल टू क्या लिखेंगे? 378 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताइए तो? 156, 756 हो जाएगा, ठीक है? कितना है आपका? इसके ऊपर वाला स्क्वायर कितना है? एक होता है 729, जो 27 का स्क्वायर होता है। एक होता है 28 का स्क्वायर, 784 होता है। तो हम इसी की तरफ बढ़ेंगे, 84 की तरफ, ठीक है? तो कितना हम जोड़ दें 84 हो जाए 56 में? कहेंगे 784 से सर घटा दीजिए 756, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 8 होगा और 7 में 5 जो 2 होगा 28। यानी n की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? 28 हो जाएगी। ओके, समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? स्क्वायर ऑप्शन से कर लेगा, हाँ सही है। ऑप्शन से कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है? ऑप्शन से फार्मूले लगा दीजिएगा, n(n-1/2). लेकिन स्क्वायर मत याद कीजिएगा, ठीक है? स्क्वायर क्यों नहीं याद किया जाता है, और टेबल भी नहीं याद किया जाता है। ओके। ABCD का प्लस वैल्यू भी नहीं याद किया जाता है। उसी में जाके ABCD Z तक लिखा जाता है, और 1 मिनट वाले क्वेश्चन को 3 मिनट में लगाया जाता है। सही है? जी सर। सर हमें इतना ही करेगा। ऐसा मत करिएगा, ये टॉपर्स लिस्ट है, ठीक है? एक दिन हम आप लोग को बता देंगे टॉपर्स का शेड्यूल क्या क्या होता है। हाँ सर क्लियर बता है? दीजिए। टॉपर कभी पढ़ते ही नहीं है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है?
क्या करते तो टॉपर सर? तैयारी तो अनारी करते हैं, खिलाड़ी तैयारी नहीं करते हैं। तो कौन पढ़ेगा? जहाँ बाप रे बाप। जहाँ पर सर कई स्टूडेंट आप तो इतना कॉन्फिडेंट दे दिया, क्या बोलेगा? पढ़ने का मन कई नहीं हो रहा एग्जाम के लिए। पढ़ने का नहीं, पढ़ने का नहीं रे बाबा। अभी से नहीं पढ़ेगा ना? हाँ, बाबूराव का स्टाइल है, पढ़ने का नहीं, जब रिजल्ट आएगा तो रोने का। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे एंड गुड नाइट। कल पढ़ा जाएगा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ता। जी सर, ठीक है, गुड नाइट सर। ओके, गुड गुड नाइट नाइट सर। टू गुड नाइट टू यू ऑल।